बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बिल के जो तमाम पहले ऑप्शन हम लोगों ने जो छोड़े हुए थे आज उसी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं नया बिल पर। जैसे हम लोग आ गए तो यहाँ से हम लोग कस्टमर सेलेक्ट करेंगे कि यही कैश सेल के नाम से हमारे पास कोई कस्टमर है। सही है, तो हम लोग देखते हैं कि इसको मैं हटा दे देता हूँ। 2 कंट्रोल एस मैंने कर दिया, 3 मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया, 4 ये दिए, कंट्रोल स्पेस एस कर दिया कंट्रोल एस के साथ। अब इसमें 2 चीजें हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इसमें जो हमारे पास 23,900 रुपये है। सही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें से इसने पैसे बैंक के जरिए दिए, कुछ नकद दिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बैंक के पैसे है ये अदायगी के सेक्शन में हम लोग डाल देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो अदायगी के साथ बैंक का सेक्शन है तो यहाँ से हम लोग इसको मुंतखब करेंगे। सही, यहाँ पर इसको मैंने बैंक सेलेक्ट कर दिया, मीज़ान बैंक को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब क्या किया, इसने तकरीबन 20,000 रुपये मुझे बैंक पर ट्रांसफर करके दे दिए। और कितना रहा हमारे पास, हमारे पास जो रकम रह गया 3,900 रुपये। ये इजाफी कटौती के सेक्शन या अदायगी के सेक्शन से नीचे 3,900 इसमें से मैंने डाल दिया। तो हमारे पास क्या रहा, इसका रकम 23,009 में से सब अदा हो गई। ये जो 20,000 है ये बैंक में ऐड हो जाएंगे और ये रकम जो है ये 3,900 रुपये ये हमारे पास कैश में मौजूद हो जाएंगे, ये कैश में आएंगे हमारे पास। तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, कस्टमर के लिए भी अगर तफसील लिखना था या कल हम लोगों ने अपने मालूमात के लिए कोई तफसील लिखना था तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000 रुपये बैंक में, फिर उसके बाद 3,900 नगद दिए। इसको तफसील यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ अगर इसने दूसरा रिपीट कर दिया तो इस पैड को सेक्शन को भी हम लोग यहाँ प्रेस कर देते हैं। ये फिर हमारे पास वो जो स्टम्प मैंने अपलोड किया था, स्टम्प के मुतालिक अभी तक वीडियो नहीं बनाई, वो इंशाल्लाह आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने शॉप की स्टम्प यहाँ पर कैसे अपलोड करेंगे। तो फिर जब स्टम्प हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे तो हमें फिर स्टम्प लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्टम्प ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के पेज पर खुद जनरेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से इसको पैड कर दिया। अब इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे इसको मैंने सेव कर दिया तो हमारे पास ये सब चला गया। और जो इस बंदे के पैसे है तकरीबन 23,900, 23,900 में से बिल अदायगी 20,000 रुपये होगी, तो बिल अदायगी टोटल यही होगी। अब इसका जो स्क्रैप या वगैरह जो इजाफी खाना है सेक्शन है 3,900 इसमें से अदा करिए। अब इसके रकम सारे खत्म हो गए। तफसील में से हमें यह बता रहे कि बैंक में इतने दिए 3,900। अब जो मैंने वो पैड सेक्शन जो मैंने सेलेक्ट किया था, तो आप जो स्टम्प मैंने अपलोड किया था वो भी हमारे पास आ गई। अभी 20,000 हम लोग बैंक के अकाउंट में देखना चाहते हैं जो इसने हमें बैंक में दिए थे, जो बैंक मैंने सेलेक्ट किया था। इसको मिनिमाइज करते हैं, खाते पर आ जाते हैं, ऑटो बैंक पर जैसे हम लोग आ गया, निजाम बैंक को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास वो जो खरीदार नाम था कैश सेल है, कैश सेल में से 3,900 ये रकम हमारे पास बिल नंबर 96 है। 20,000 रुपये हमें अदायगी मिली, तो हमारे पास ये अदायगी रकम है, ये उसी बिल का तफसील हमारे पास मौजूद है। तो ये था हमारे पास इसका बिल का तरीकाकार। तो ये बिल में जो हम लोग बकाया चेक कर रहे थे वगैरह वगैरह। सही है, अब दोबारा इसमें से मजीद चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। जो मैं बिल इसको अपलोड कर रहा था उसमें से हम लोग ये चीज़ें चेक करना चाहते थे। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास कैश सेल में एक बंदा आ गया जो इस तरह है, कैश कस्टमर है, लेकिन उसका हम लोग टेम्परेरी अकाउंट बनाएंगे। टेम्परेरी अकाउंट का मतलब आर्जी अकाउंट हम लोग बनाना चाहते हैं ताकि कल के उसके पैसे मुझे याद रहे। तो अब क्या कहते हैं, तो वो टेम्परेरी अकाउंट ऑटोमेटिक, तो हम लोगों ने जो कैश सेल बनाया ये खाता यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। सही, तो हमारे पास ये मौजूद है। तो अब ये जो हम लोगों के पास जिस बंदे का अकाउंट नहीं है, मिसाल आज परचून माल ले जा रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर भी अगर लोकल परचून ग्राहक नाम जो कैश खाते से मुंसलिक हो नाम दर्ज करें। तो आप कैश खाते के साथ में यहाँ पर मान लीजिए तो बिल का वाले का नाम जो है अब्दुल्ला
बाजारी मरकज। सही है। तो ये आज हमारे पास एक दिन के लिए आ गया। इसको जैसे इसको मैं मुंतखब कर देता हूँ, हमारे पास ये खाता यहाँ पर मौजूद हो गया। सही है। अब्दुल्ला ज़रिए मरकज, इसको मैंने जैसे मुंतखब कर दिया, अभी कैश सेल पर है तकरीबन। सही है। तो आप मुझे ये बता रहे कि इसको मैं एक दिन बना के दे देता हूँ, 3 कंट्रोल एस। अब कैश सेल इसने मुझे कम दिए थे, कितने पैसे दिए थे, 22,500 में से तकरीबन 2500 रुपये दिए थे। 2500 रुपये इसने मुझे दिए थे। अब बैंक सेलेक्ट नहीं, इसको मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि बाकी पैसे इतने रह गए। ये मैंने महफूज कर दिया। तो हमारे पास ये कैशल जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है कैशल है, इसका नाम जो खरीदार का नाम है वो अब्दुल्ला है। अब एक बिल और भी बनाते हैं। तो इसमें से जो मैं टेम्परेरी आपको ये बताना चाहता था कि फरोख्त खाते अब इस काम के साथ ये फरोख्त खाता भी मुतल्लिक है। तो अब इसको मैं चेक करना चाहता हूँ। अब मैं दूसरा बिल भी बना देता हूँ, एक और बिल मैं इसके साथ बनाना चाहता हूँ। अब ये जो मेरे पास मौजूद है कैश सेल, दोनों साइड से कैश सेल मौजूद है। अब एक परचून कस्टमर हमारे पास और भी आ गया। पर मैं यहाँ से कुछ ऐसा ना शॉर्टकट वगैरह जो भी लिखना चाहता हूँ कि अब ये मेरे पास दूसरा अकाउंट बन गया। सही, कैश सेल का दूसरा अकाउंट बन गया। ये मिसाल आसिफ के नाम से इसमें 6 लिए 5,700 इसका रकम बन गया, 8 लिए इसका ये रकम बन गया। अब इसने भी मुझे 70,000 रुपये दिए। सही, 70,000 रुपया इसने दिए, 3700 रुपये रह गए। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ कंट्रोल पे से, ये मैंने इसको सेव कर दिया। सही, हमारे पास ये 2 बंदे मौजूद हो गए। यहाँ से खैर इसको मैं कैंसिल कर दिए, बिल तो ऑटोमेटिकली लोड हो गया। इसको मैं देखना चाहता हूँ तमाम बिलाज में से आसिफ के नाम से भी, इसको मैं प्रिंट सब पर देखना चाहता हूँ। हमारे पास ये भी मौजूद है। सही, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट में। जैसे हम लोग चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट में। सही, तो डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट पर जिसमें आगे कैश सेल में वो जो 2 कस्टमर मैंने कैश के बनाए थे, तो इसके जितने बकाए जाते वो यहाँ पर लोड हो गए, 23,700 रुपये दोनों के। अब इसके खाते की तफसील में देखना चाहता हूँ कि किसने दिया है। मिसाल हम लोग कैश में चेक करना चाहते हैं बिलफर्ज, यहाँ इसका दूसरा ऑप्शन है खाते की तफसील, यहाँ से मैंने चेक कर दिया। तो कैश सेल ये जो पहले वो माल जो लिया था कैश सेल, इसके पैसे तो ऑटोमेटिकली अदा हो गए, इसका बनाव रकम कुछ भी नहीं, ये बिल खत्म हो चुका है। सही, अब इसमें से जो अब्दुल्ला ने लिया, अब्दुल्ला का तकरीबन जो बिल है, ये बिल नंबर तो यही जनरेट हो रहा है। अब इसके 20,000 रुपया रह रहा है, आसिफ के 3700 रुपया रह रहा है। ये हमें इस तरह तफसील भी बता रहे कैश सेल के अकाउंट। अब इस हर एक अकाउंट को हम लोग अलग अलग से देखना चाहते हैं। तो कैसे देखना चाहते हैं कि बिल फर्ज कल को कैश खातों में जो बंदा हमसे माल ले गया, अब उसके खाते हम लोग चेक करना चाहते हैं कि उसके कितने पैसे रह रहे हैं। बाजार उसने तो कैश पर माल लिया तो हमें बिल तमाम बिलाज में से भी पता चल जाएगा। अगर फर्ज हमारे पास पिछले तारीखों में पैसे थे तो हम लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पता करने से बेहतर ये है कि हो सकता है सिर्फ ने 2 बार माल लिया हो वगैरह, इस तरह का हिसाब है। सही, अब इसके 3700 रह रहा है। अब इसके पैसे के लिए हम लोग क्या आएंगे, इससे पैसे का आसान तरीका यही है कि हम लोग फरोख्त खाते पर आ जाएंगे। सही, इसको जैसे मैं कैश पर सर्च करता हूँ, कैश में से मुझे सारे वो नाम याद आ गए। अब ये सिर्फ जो अब्दुल्ला ज़रिए मरकज है, इसके 20,000 रुपये रहते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, अगर मैं अदा करना चाहता हूँ 20,000 रुपया। सही है, अब्दुल्ला ने रकम दिया वगैरह इसके साथ ये जो तफसील है मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो अब हमारे पास कितने रह गए, 3700 रुपये। सही, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के मेन अकाउंट से चेक करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के मेन अकाउंट से जैसे इसको कैश सेल मैंने क्लिक कर दी, अब्दुल्ला के तो अदा हो गए। सही, अब्दुल्ला के पैसे यहाँ हमारे पास आ गए और ये हमारे पास किसके रह गए, आसिफ के। अब यहाँ से भी हम लोग अकाउंट में से चेक करना चाहते हैं, या इसका जो प्रिंट का तर्जमा, इसको साथ हम लोग ये देखना चाहते हैं। देखो यहाँ पर अब्दुल्ला की यहाँ 20,000 रुपये रह रहे थे बिल नंबर 97 में से। अब अब्दुल्ला ने यहाँ पर हमें 20,000 रुपये अदा करके दे दिया। सही है, ये अब्दुल्ला का अकाउंट अब यहाँ से खत्म हो गया। अब आसिफ की सिर्फ रहते तो हम लोग क्या करेंगे, जो कैश सेल के छोटे छोटे ग्राहक होते हैं, मतलब 1 दिन के 2 दिन के कस्टमर होते हैं, तो हम लोग कहाँ से चेक करेंगे, तो हम लोग उसको
فروخت کھاتے سے چیک کریں گے. فروخت کھاتا ہمارے پاس یہاں بھی موجود ہے, یہاں بھی موجود ہے. صحیح ہے. اب جیسے کہ اس کیسل پر کیسل کو میں نے سب سے منسلک کر دیا 3700 یہ ادا ہوگی. یہ اس کو بھی میں ادا کر دیتا ہوں 3700 یہ بھی ادا ہوگی ہمارے پاس. اب یہ کیش رقم ڈسٹریبیوٹر میں سے چیک کریں تو کیا ہوا, ہمارے پاس یہ رقم بالکل ختم ہو گئی. ٹوٹل جو اس کی اتنی خریداری تھی بنام پیسے تھے کارٹون میں 23,700 روپے دونوں بلوں کے 23,700 روپے یہاں پر ٹوٹل پیڈ ہو چکے ہمارے پاس ختم ہو گیا. تو اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کریں گے. انشاءاللہ اس کے متعلق جو مزید معلومات ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے.